जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करने से, दान करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है, भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, मेरे भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने के लिए मुझे कहते हैं, लेकिन महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इस पर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने जो एकादशी आती है उनमें तुम अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत रखने को अगर कहेंगे तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, साल में अगर एक व्रत करने को कहेंगे तो उसका प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से, इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना गया है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये मद्यपान के समान माना जाएगा। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाए तो सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सत्य पात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उनको नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा।
मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस यज्ञ आदि इस दिन करते हैं उसका फल तो वर्णन ही इस दिन यज्ञ करने का फल तो वर्णन ही नहीं हो सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल के समान है और अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्निलिखित कर्म करने चाहिए। पहले भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र और जूते का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति के साथ इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये आप निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुन रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।